हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अखिलेश मिश्रा। आज हम लोग एक ऐसी छात्रवृत्ति परीक्षा के बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ आए हुए हैं जो आपके बच्चों को 48,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप देता है। आइए उस परीक्षा के बारे में हम जानते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है, उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी 6, 7 या 8 में पढ़ रहे हैं, या उन अध्यापकों के लिए है जो अध्यापक कक्षा 6, 7 या 8 को पढ़ा रहे हैं। उन अध्यापक के लिए इसलिए है कि वो अपने छात्र को बता सकते हैं, इस परीक्षा के बारे में जानकारी दे सकते हैं। यह परीक्षा निश्चित रूप से निःशुल्क है और भारत सरकार द्वारा आयोजित की जाती है। ये परीक्षा क्या है, किसके लिए है, कैसे फॉर्म भरें, तैयारी कैसे करनी है और परीक्षा का प्रकार क्या है, इन सब बिंदुओं के बारे में हम विधिवत चर्चा करने वाले हैं। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और अगर आपका लाइक और प्यार हमें मिलता रहा तो हम आगे भी इस तरह के टॉपिक आपके बीच में लेके आएंगे और इस परीक्षा से संबंधित सभी जानकारी और परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं या परीक्षा की तैयारी से संबंधित वीडियो भी हम इस चैनल पर लेके आने वाले हैं आपके लिए। यह परीक्षा NMMS नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा है। यह परीक्षा भारत सरकार आयोजित कराती है और भारत सरकार प्रदेश वार डिसाइड करती है और प्रत्येक प्रदेश से अलग अलग परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में इस परीक्षा को परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा कराया जा रहा है और यह भारत सरकार 1 लाख बच्चों को, 1 लाख मेरिटोरियस बच्चों को 48,000 रुपये की स्कॉलरशिप देती है। लेकिन इस परीक्षा में हर प्रदेश का अलग अलग कोटा है। किस प्रदेश को कितने बच्चे सिलेक्ट होने हैं ये निर्धारित करता है भारत सरकार। फिर प्रदेश सरकार डिसाइड करती है कि प्रत्येक जिले का वो कोटा निर्धारित करती है, किस जिले से कितने बच्चे सिलेक्टेड किए जाएंगे, कितने मेरिटोरियस बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे, ये प्रदेश सरकार डिसाइड करती है। तो ये परीक्षा क्या है हम समझ गए हैं। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा है ये। अब आइए बात करते हैं कि किसके लिए है। ये परीक्षा उन छात्रों के लिए है जो छात्र कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं। वर्तमान सेशन में इस वर्ष जो कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं, कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, उन्हीं के लिए ये परीक्षा होती है। कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है? वह छात्र जो, ध्यान दीजिएगा, वह छात्र जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो, परिषदीय विद्यालय में पढ़ रहे हो या फिर गवर्नमेंट एडेड विद्यालय में पढ़ रहे हो, वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। वही छात्र इस परीक्षा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्राइवेट स्कूल के बच्चे इस परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। साथ में ही नवोदय के बच्चे या केंद्रीय विद्यालय, कोई बोर्डिंग स्कूल टाइप का जो है, ऐसे टाइप का कोई भी विद्यालय के बच्चे इस परीक्षा में पार्टिसिपेट। एक और शर्त है इसमें यह है कि जो भी बच्चा इस परीक्षा में पार्टिसिपेट कर रहा है उससे कक्षा 7 में 55% मार्क्स लाने ही होते हैं। और साथ ही अगर वो परीक्षा पास भी कर लेता है उसके बाद भी उसे कक्षा 8 का जो एग्जाम होगा उसमें भी 55% अंक प्राप्त करने होते हैं। या फिर ग्रेडिंग सिस्टम है तो इसके इक्विवेलेंट ग्रेडिंग सिस्टम में भी वो इतने मार्क्स पा रहा है, तभी वो इस स्कॉलरशिप के लिए, इस छात्रवृत्ति के लिए योग्य रहता है। और दूसरी बात, वह छात्र जिनके अभिभावक का वार्षिक आय, वह छात्र जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 3,50,000 से अधिक नहीं है, वही 3,50,000 तक है। प्रत्येक प्रकार की आय मिलाकर 3,50,000 तक जिनकी आय है, इनकम है, वही छात्र इस परीक्षा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एससी और एसटी के लिए 5% का छूट है। यहां पे भी
5% का छूट है। यानी SC और ST के छात्र अगर 50% अंक भी प्राप्त करते हैं तो वो इस परीक्षा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरी, अगर आप इस परीक्षा को पास कर लेते हैं और आप परीक्षा को पास करने के बाद आपको 3 महीने के अंदर आपको उच्च परीक्षा में उच्च क्लास में एडमिशन कराना होता है। आप 8वीं की परीक्षा पास कर रहे हैं तो आपको 9वीं में एडमिशन कराना होगा 3 माह के भीतर। तो आप अगर एडमिशन कराते हैं तो प्रत्येक माह 1,000 रुपये आपको स्कॉलरशिप के रूप में मिलेगी। ये कब तक मिलेगी? ये आपको 12वीं की पढ़ाई तक के लिए मिलेगी। यानी आपको कुल मिलाकर 4 साल के लिए ये स्कॉलरशिप 4 साल तक 1,000 रुपये मिलेगी। यानी 48 माह मिलेगी। और कितना मिलेगा? 1,000। 48,000 रुपये हो गया। अगर आप कक्षा 9 पढ़ते हैं और 10वीं नहीं पढ़ते हैं तो वहीं आपका स्कॉलरशिप ब्रेक हो जाएगा। अगर आप कक्षा 9 और 10 पढ़ते हैं, 11वीं नहीं पढ़ते हैं तो वहीं आपकी स्कॉलरशिप ब्रेक हो जाएगी। अगर आप 9, 10, 11 पढ़ लेते हैं और 12वां नहीं पढ़ते हैं तो वहाँ आपकी स्कॉलरशिप ब्रेक हो जाएगी। अगर आप ये पढ़ते हैं 9, 10, 11, 12 पूरा पढ़ते हैं तो आपको ये संपूर्ण स्कॉलरशिप मिलेगी। अब आइए चर्चा करते हैं किस फॉर्म कैसे भरें। दोस्तों, इसका फॉर्म कैसे भरना है? फॉर्म इसका ऑनलाइन भरा जाता है और ऑनलाइन भरने पे आपको एक साइट है, मैं वो साइट बता रहा हूं, वहीं से इसका फॉर्म भरा जाएगा। entdata.co.in ये साइट है। इस साइट पे जाके हम लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म ही भरा जाएगा। किसी प्रकार का रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट या ऑफलाइन हम फॉर्म भरें तो वो मान्य नहीं होगा। अच्छा, फॉर्म भरने के लिए आपको अपने अभिभावक का इनकम सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ता है। इनकम सर्टिफिकेट आप तहसील द्वारा आप निर्गत करवा लेंगे और उससे आपको इस फॉर्म में लगाना होगा। तैयारी कैसे करें? बात आती है तैयारी कैसे करें। दोस्तों, इसकी तैयारी के लिए आपको बहुत कुछ विशेष नहीं करना होता है। इसकी तैयारी के लिए आपको कक्षा 7 और 8 कक्षा 7 और 8 की पुस्तकों से ही मैटर आते हैं। आपको वहीं से इसकी पढ़ाई करनी होगी। कक्षा 7 और 8 की किताबें अगर आप ढंग से पढ़ रहे हैं तो आप इसके प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। हालांकि मैं बता दूं कि प्रश्न इसके स्तरीय होते हैं, बहुत हल्के प्रश्न नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इनके सामान्य हम उत्तर दे सकते हैं और इसकी मेरिट भी बहुत अधिक नहीं जाती है। पिछली बार का अगर हम मेरिट की बात करें तो पिछली बार की मेरिट लगभग 65 के आसपास गई थी। अच्छा, इसमें रिजर्वेशन भी है तो OBC, SC और जनरल सबकी मेरिट अलग अलग जाती है। ये बात करते हैं परीक्षा का प्रकार कैसे होगा। परीक्षा का प्रकार दोस्तों, इसकी परीक्षा का प्रकार ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन परीक्षा होगी। वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न आते हैं जिनके 4 विकल्प दिए जाते हैं। 4 में से एक विकल्प सही होगा, उसका आपको चुनाव करना पड़ेगा। OMR सीट मिलेगी। OMR सीट पर आपको गोला करना होगा। जिस प्रश्न के जो उत्तर सही है उनके सम्मुख आपको गोला करना पड़ेगा। इस तरह से इस परीक्षा का प्रकार होगा इसके परीक्षा का। अच्छा, इसके सिलेबस के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जो भी इसका सिलेबस है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसके 2 पेपर होते हैं। एक होता है मैथ और दूसरा होता है सेट। दोनों पेपर आपको देने होते हैं। पहला पेपर जो मैथ का होता है ये 90 प्रश्न का होता है। 90 प्रश्न का होता है और 90 मिनट का समय मिलता है आपको। 90 मिनट का समय मिलता है, 90 प्रश्न होते हैं। मैट मतलब है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मानसिक योग्यता परीक्षण, मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ये प्रश्न आएंगे आपके और बड़ा ही ये प्रश्न होते हैं। और दूसरा होता है सेट। सेट से भी आपको बता दें कि 90 ही प्रश्न रहते हैं और 90 मिनट का समय मिलता है। दोनों पेपर के बीच में थोड़ा सा गैप रहता है।
पहला पेपर आपका होगा, पेपर आपके जमा कर लिए जाएंगे, फिर आपको सेट का पेपर मिलेगा, दूसरा प्रश्न पत्र होगा, और सेट का पेपर होगा, आपको सेट का पेपर करना होगा। अब दोस्तों सेट के पेपर में जो ये 90 प्रश्न आते हैं वो आपके सामाजिक विषय, विज्ञान, गणित, हिंदी, इन सब्जेक्ट से मिला के ये आपके 90 प्रश्न आते हैं और 90 मिनट का समय मिलता है आपको। दोस्तों मैं आपको एक और बात बताते चलता हूं कि आपको दोनों पेपर से मिनिमम 40% मार्क्स 40% मार्क्स आपको मिनिमम लाने ही होंगे। ये पासिंग मार्क का है, आपको बता दें। 40% मतलब हो गया कि 9 चौक 36 प्रश्न आपके अगर मैथ के सही हो जाएं और 36 प्रश्न यहाँ के सही हो जाएं तो आप पास हो जाएंगे। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।